नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज की का खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी ने यह कहते हुए परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है कि आर्थिक अपराध इकाई जो अभी तक के अनुसंधान को लेकर जो हमें जानकारी दी है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने जो हमें सूचना दी उस दौरान मतलब 2:30 बजे के करीब उन्होंने सूचना दी है, पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई थी। ऐसे में उनके उस सिर्फ इस आधार पर हम परीक्षा रद्द कर दें कि उन्होंने सूचना दी है, मौखिक रूप से सारे प्रश्न पत्र छात्रों को पता था, इस आधार पर हम रद्द कर दें, ये बीपीएससी का जो अपना नॉर्म्स है परीक्षा रद्द करने का, उसके अनुकूल नहीं है। अब क्या नॉर्म्स है? अब बिहार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर ये बात कह रही है कि भाई प्रश्न पत्र लीक हुआ है, 300 से अधिक छात्र छात्राएं बेऊर जेल में है, उसके बाद भी बीपीएससी को लगता है कि सबूत नहीं है, ये पर्याप्त सबूत नहीं है। चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो बीपीएससी कह रहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीपीएससी के द्वारा लिपापोती का खेल शुरू हो गया है और चूंकि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए अब ये प्रयास परसों से ही शुरू हो चुका था। बीपीएससी ऑफिस के जो कुछ लोग हैं, जो शिक्षा माफिया है, वो बड़े बड़े नेताओं से पैरवी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करवाइए, मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए, ताकि इस मामले की लिपापोती की जा सके और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कोई जांच ना हो और परीक्षा रद्द न करनी पड़े। क्योंकि अरबों रुपए का खेल हुआ है। अगर परीक्षा रद्द होता है तो इन शिक्षा माफियाओं को अरबों रुपया नहीं मिलेगा। अभी तो 3-3 लाख रुपया लिए हैं, 4-4 लाख रुपया, लेकिन ये परीक्षा अगर नहीं होगी तो इनको 12-12 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। अरबों रुपए का खेल हुआ है और बिहार के, हम बार बार बोलते रहे हैं कि बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े नेता पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं और बड़ी मछलियों पर कभी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में डीएसपी तक पकड़ा गया, अंचलाधिकारी, सचिवालय सहायक और भी कई लोग। क्या हुआ? सबको बाहर कर दिया गया और सभी लोग नौकरी भी कर रहे हैं। क्यों नहीं इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया? क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल करके इनको सजा दिलवाई गई? 2022 की घटना है, 8 मई 2022, 2024 आ गया और बाहर घूम रहा है। अभी तक उसको सजा क्यों नहीं हुई भाई? क्यों नहीं उसको 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान करते? क्यों नहीं उसकी संपत्ति जब्त करते हैं? तो जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा शिक्षा माफियाओं को, तब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा। ये अरबों रुपए का खेल चल रहा है और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई लोग शामिल है पेपर लीक में, बाहर के भी लोग शामिल है। तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए ना कि कौन कौन वो लोग हैं और उनका संबंध किन किन लोगों से है। आर्थिक अधिकारी को बीपीएससी ने सीधा सीधा चुनौती दिया है। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को चुनौती दे दिया है कि हमको आप मानक सबूत दीजिए, मानक साक्ष्य दीजिए। सबूत कोर्ट में जमा किया जाता है, न कि चोर के पास सबूत दिया जाता है। जो चोरी कर रहा है, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसी को सबूत प्रस्तुत किया जाए। ये चोर लोग खुद चोरी कर रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं कि हमको सबूत दीजिए ताकि हम सबूत को मिटा सके, आराम से मिटा सके और उसका काट ढूंढ सके। तो ये प्रयास किया जा रहा है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। इस तरह से पेपर लिख हुआ है, परीक्षा रद्द कीजिए ताकि ये जो अरबों रुपए का खेल चला है, इन शिक्षा माफियाओं का मनोबल टूटे। अगर परीक्षा रद्द नहीं होगी तो शिक्षा माफियाओं का मनोबल और ऊपर हो जाएगा और अरबों रुपए का जो कारोबार हुआ है वो चलता रहेगा और चलेगा। अगर परीक्षा रद्द होती है, ये शिक्षा माफिया जो अरबों रुपए का खेल किया है, इनको 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपया नहीं मिलेगा। अभी तो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख ही मिला है। लेकिन अगर पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द नहीं की गई तो इनको क्या होगा? 12-12 लाख रुपया मिल जाएगा। और ये जो पकड़े गए हैं, ये 300 के आसपास जो पकड़े गए हैं, तो ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर परीक्षा रद्द हो जाएगी तो इस सब पे तो प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जब आप सवाल करने पे, मीडिया में बोलने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो यहाँ तो धांधली में पकड़ा गया है, तो इसमें तो आजीवन प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यही बीपीएससी है ना, जब मीडिया में कुछ अभ्यर्थी बोले तो उस पर 3 साल 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। हमने जब मांग किया तो प्रतिबंध वापस हुआ फिर बाद में। लेकिन जब अभी धांधली स्थिति में ये पकड़े गए हैं, पेपर लीक में पकड़े, तो क्या इस पर आजीवन प्रतिबंध बीपीएससी नहीं लगाएगा? तो ये भी दबाव होगा
जो शिक्षा माफिया है उन लोग का ये भी अब दबाव होगा कि अगर इन लोगों पे प्रतिबंध लग गया तो भाई हम तो इन लोगों से 4-4 लाख रुपया लिए थे और परीक्षा पास कराने की गारंटी दिए थे, लेकिन इस पे तो आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, तो ये तो फिर हमको जेल से बाहर निकलेगा, तो हमारे ऊपर भी ये लोग कुछ करेगा भाई कि आपने तो गारंटी दी थी कि हम नौकरी देंगे 12 लाख में, आपने तो प्रतिबंध लगा दिया। तो आप बड़े स्तर पे बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो शिक्षा माफिया है वो लोग अब खेल कर रहे हैं और बड़े बड़े मंत्री से, बड़े बड़े नेताओं से पैरवी करवा रहे हैं कि नीतीश जी से वार्ता करवाइए, नीतीश जी से वार्ता करवाइए ताकि मामले की लिपापोती की जा सके। तो ये नहीं चलेगा हर हाल में। कहा कि हाँ दिलीप, जिनके खिलाफ जांच है, जो मतलब जांच के घेरे में है, बीपीएससी जांच के घेरे में है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र बाहर आया और वो जांच में सहयोग करने के बजाय जो जांच एजेंसी है उसी को आंख दिखा रहा है कि आपके इस साक्ष्य से हम कतई भी डरने वाले नहीं है। डरना तो छोड़िए, ये साक्ष्य आपका इस तरीके का है जिस पर हम नोटिस नहीं ले सकते हैं और परीक्षा रद्द करने की बात करते हैं। अरे भाई, बिहार की सबसे बड़ी एजेंसी है जो सीबीआई और स्टैंडर्ड की हुई एजेंसी है। पूरे अनुसंधान के बाद मतलब समझिए कि 15 तारीख के सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख के शाम तक पूरी एजेंसी जांच करती है और उस जांच के आधार पर वो रिपोर्ट कर रही है बीपीएससी को। प्रश्न पत्र लीक हुआ था और जो छात्र हम गिरफ्तार किए हैं वो सारे 7 छात्रों के पास सब कुछ मौजूद था परीक्षा शुरू होने से पहले। अब सवाल है कि 300 बच्चों को जो आप जेल भेजे हैं, इसका मतलब आप जबरदस्ती बिना साक्ष्य का भेज दिए जेल। बीपीएससी तो यही कह रहा है ना कि आपके साक्ष्य में कोई दम नहीं है। ये जितने बच्चे को बेऊर जेल भेजे हैं इसका मतलब उनके खिलाफ वो जबरदस्ती भेज दिए है। ये एजेंसी को सीधे तौर पर चुनौती देना। याद होगा दिलीप, हम लोग सिपाही बहाली में गल इसी तरीके से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था प्रश्न पत्र लीक नहीं है। 2 महीने बाद उसको हटाया गया और अब अभी भी सिंघल को बचाने की कोशिश हो रही है। तो जब कभी बड़ी मछली पर के आसपास अनुसंधान पहुंचता है, अब तो दावे के साथ करें कि उस मंत्री को पूछिए लखीसराय से पूरा और जमुई के आसपास के जो लोग हैं जो पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए कौन मंत्री लगातार मेयर हसनैन खान को फोन कर रहे थे, जिसकी जांच होनी चाहिए। और जैसे ही मंत्री और विधायक का नाम आना शुरू हो गया, नेता प्रतिपक्ष, देखिए अभी यूपी में भी हुआ है ना, नेता प्रतिपक्ष ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई हमारे राज, अरे आप ही के राज में ना सिपाही बहाली बना हुआ था, तो ये कह के चल दिए मुंबई। तो ये बिहार की यही है कि जब कभी इस तरीके की बात सामने आती है तो बड़ी बड़ी मछलियों आपस में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं जांच को रुकावट डालता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जांच जहां आके ठार सी गई है, कोई बड़ी मछली तक पहुंचने वाली बात है, इसलिए सीएम आवास से लेके और बीपीएससी कार्यालय तक का संवाद नहीं स्थापित हो रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि सीएम से बात नहीं हो पा रही है। अब बताइए कि परीक्षा रद्द करने में भी सीएम की सहमति चाहिए। अरे बीपीएससी के पास क्या है, बीपीएससी नहीं मतलब औपचारिक तौर पर तो यही बात आ रही है कि सीएम की सहमति मिलेगी, उसके बाद मतलब छात्र इस तरीके से चीजें सामने आ रही है, उससे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा दिलीप तो अनुभव है इस तरीके के एजिटेशन को लेकर, क्या लगता है कि फिर कोई बड़ी मछली इस पूरे खेल में तो पकड़े जाने की उम्मीद तो नहीं है? इसको देखते हुए अनुसंधान को भी और बीपीएससी ने खामोशी साध ली है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मछलियों के पकड़े जाने की पूरी संभावना ही नहीं कह सकते इसको, उम्मीद है, विश्वास है। और इसीलिए अब खेल शुरू हो गया है, ये महाखेल शुरू हो गया है और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो सकता है। सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष का भी कोई नेता हो सकता है, सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हो सकते हैं। तो इसीलिए अब बचाने का खेल शुरू हो रहा है। और जो महानुभाव नेता लोग फेसबुक पे ट्विटर खेल रहे हैं, अब फेसबुक खेल रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, उनको जरा याद दिला दे कि आप ही की सरकार में महाशय, आप ही की सरकार में बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए और बाहर आ गए और नौकरी ज्वाइन कर ली। आप ही के सरकार में सीएसबीसी में पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का, एसके सिंघल को बचाया गया। आप ही के सरकार में बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ और लाठियां हमारे ऊपर बरसी थी डाक बंगला चौराहा पे और 2 शिफ्ट का परीक्षा रद्द नहीं किया गया, सिर्फ 1 का किया गया, क्योंकि उस 1 शिफ्ट का दिलीप कुमार ने साक्ष्य दे दिया। इसीलिए आज भी आप देखिए ये आनाकानी इसलिए की जा रही है क्योंकि इस लोगों को लगता है कि दिलीप कुमार के मोबाइल में कोई सबूत नहीं है तो चलो इसको लिपापोती कर दे। दिलीप कुमार के मोबाइल में नहीं है तो नहीं है, आर्थिक अपराध इकाई ने साबित कर दिया है कि
आपका जो प्रश्न पत्र है वो लीक था और सरकार की एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, कैसे मुंह कर जाइएगा? मुंह कहाँ छिपाइएगा, कहाँ कहाँ छिपाइएगा भाई? परीक्षा रद्द करनी होगी, परीक्षा रद्द कीजिए दोनों पालियों की, नहीं तो फिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर अब आंदोलन होगा। अभी तक हम लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर आंदोलन होगा और ये जो मुंह छुपाए बैठे हैं भ्रष्टाचारी उस सबको बेनकाब किया जाएगा। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, कितना बर्दाश्त किया जाए भाई? 67वीं पेपर लीक, सिपाही भर्ती पेपर लीक, दरोगा पेपर लीक, बीएसएससी पेपर लीक, अब या तो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ एक ये कंपटीशन बॉन्ड शुरू कर दे कि इतना लाख रुपया दीजिए, बॉन्ड भजाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी डायरेक्ट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा यही रहेगा। क्यों ये कोचिंग संस्थानों के पीछे स्टूडेंट जो है अपनी जवानी बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, जब इसी तरह एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर रटवा के ही नौकरी देनी है तो डायरेक्ट बोली लगा दीजिए, जो पैसा देगा उसको एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर भी देने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, वो कर दीजिए, कानून अधिकार बना दीजिए, कानून में कर दीजिए। दिलीप, एक आखिरी सवाल कि छात्रों के आंदोलन को संगठित करते हो, क्या बिहार के छात्रों में वो बात रही क्या? बार बार हम ये सवाल करते हैं, वो तेज रहा क्या जिससे जो बिहार मतलब देश के सामने हर ऐसे आंदोलन को नेतृत्व किया है, चाहे वो गांधी को महात्मा बनाने की बात हो, गांधी की उपाधि उनको महात्मा उन्होंने उपाधि दी, जेपी आंदोलन हो, हर बड़े आंदोलन का नेतृत्व बिहार ने किया है। लेकिन इस बार जो चीजें सामने आ रही है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि भाई बिहार में छात्र भी है, मतलब प्रश्न पत्र लीक मामले के इतने घंटे बीत चुके हैं, कहीं से कोई आवाज, मतलब हर कोई ट्विटर और फेसबुक पर ही सोचता है कि अपना उद्गार व्यक्त कर दे, मतलब उसी से हम सरकार से लड़ाई लड़ ले। क्या लगता नहीं है कि ये सोशल साइट जो है, जो जन आंदोलन या फिर सरकार के खिलाफ जो उग्र आंदोलन होता था, सड़कों पर जो लोग उतरते थे, वो कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से प्रभावित हुआ है? जी बिल्कुल प्रभावित हुआ है। आज जो है अधिकतर युवा देखिएगा सोशल साइट पे ही कमेंट करके समझते कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। सड़क पे उनको उतरने की जरूरत है, सड़क पर उतरने की जरूरत है। जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सड़क पे उतरने की उनको जरूरत है, सड़क पे उतरना होगा, और जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक ये इस तरह की घटना होती रहेगी। सड़क पे उतरना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को ये सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा कि अगर आप सड़क पे नहीं उतरते हैं तो फिर जो है इस तरह की घटना आगे होती रहेगी। इसलिए सड़क पे भी आंदोलन में आना पड़ेगा, शारीरिक रूप से आना पड़ेगा। ये सिर्फ सोशल साइट पे कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, चलिए, इस बहुत बहुत मुहिम को धन्यवाद जारी रखना है, और इस मुहिम में तो हम तुम्हारे साथ जी। हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देना है, रद्द होना है चाहे जैसे भी बिल्कुल रद्द। बिल्कुल, हम ठीक लोग है, डरने चलिए, वाले नहीं है, गलत के खिलाफ जारी रखना है, जारी रखना है, जारी रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, जिनसे हमारी लगातार बातचीत परीक्षा के पहले से लेकर लगातार हम लोग संपर्क में हैं कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग लगातार दबाव बनाए हुए है और सरकार खामोश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस खामोशी को तोड़ने के लिए या इस खामोशी को चुनौती देने के लिए आखिर बिहार के लाखों छात्रों को हो क्या गया है, जो घर द्वार छोड़कर, नाता रिश्तेदार, शादी विवाह, मर्दी हरदी सब कुछ छोड़कर पटना के एक छोटे से गलियारे में हजारों रुपया किराया देकर अंधेरे में तैयारी करता है, सब कुछ जी जान लगाकर, और उसके सामने से ये सारी चीजें छीन ली जाती है और फिर भी वो खामोश रहता है। वाह, क्या बिहारियों को धैर्य दिया है भगवान। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी, और वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ परीक्षा रद्द कैसे हो उस पर ही आधारित रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।